E20 पेट्रोल, महंगाई और जनता की नाराजगी। क्या 2027 में बदलेगा उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण? देश भर में E20 पेट्रोल और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें अपने वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कई लोगों का मानना है कि बेहतर गुणवत्ता वाले पेट्रोल के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसी के साथ रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और रोज़मर्रा की ज़रूरत की कई वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भी लोगों में चिंता देखी जा रही। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से बातचीत के दौरान कई नागरिकों ने महंगाई को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताया। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते खर्च के कारण परिवार का बजट प्रभावित हो रहा और मध्यम वर्ग तथा गरीब परिवारों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ और आम जनता को राहत नहीं मिली तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कई नागरिकों ने अपनी राजनीतिक पसंद भी व्यक्त की। कुछ लोगों का मानना है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में भी अलग राजनीतिक विकल्पों पर विचार होना चाहिए। कहने का मतलब है गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। 111 रुपये लीटर पेट्रोल वो है जो आपका प्रीमियम है, वो 102 रुपये लीटर मिक्स है। तो आपका कौन सा पेट्रोल डलाना चाहिए? भाई हमें महंगा वाला लेना चाहिए। तो अब इसके संबंध में ये मैं पूछ, अभी नितिन गडकरी जी को और ज्यादा लूटना बाकी बचा है, क्योंकि अभी उनके परिवार और उनके घर के नितिन गडकरी जी तो पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है। नहीं, पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, लेकिन ये सब सोची समझी चाल है उन लोगों की, जो कि इस पे चला रहे हैं। बहुत बुरा काम कर रहे हैं इंडिया के साथ। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, हर तरीके से लूट रहे हैं ये लोग। अच्छा, पूरी तरह से कुल मिला के जनता को लूटने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कोई यहाँ पब्लिक का आदमी जाके इन्वॉल्व होगा क्या? तो अब 167 रुपये लीटर हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो कैसे आप पेट्रोल चला पाएंगे? ये वो भी 10 रुपये किलोमीटर कितना मिलती है आपको? इसको 8 रुपये किलोमीटर मिलता है भाई। 8 रुपये किलोमीटर में अब ये बताइए है E20 पेट्रोल अगर डलाएंगे तो समझ लो गाड़ी खराब हो जाएगी, और यह 167 रुपये लीटर अगर डलवाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। बचाएंगे क्या? खाएंगे क्या? बचाएंगे क्या? चलाएंगे? और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो ना पूछिए क्या है। 2027 में किसकी सरकार पसंद करना चाहते हैं? मैं तो हमेशा से कांग्रेसी रहा हूँ, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। कभी भी बीजेपी को वोट ही नहीं करूंगा। बच्चों से भी बता दूंगा, और बच्चों के बच्चों अगर जिंदा रात बता दूंगा। अरे तो बीजेपी से कौन से दुश्मनी होगी? 5 किलो राशन देती है ना। अरे 5 किलो राशन देती होगी जिसको देना होगा। ये अखिलेश जी की सरकार नहीं ठीक है? नहीं, अखिलेश जी की भी ठीक है। कम से कम यूपी में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी रोडें बनाई हुई अगर आप चले जाएंगे तो उस पर आपको सुई डाल दो के नहीं दिखाए, समझ में आ जाएगा कि तो बीजेपी कहती है हमने तो रोड बनाया है इतने बड़े। इतने गड्ढे पूर्वांचल भी बना है। पूर्वांचल पे इतने गड्ढे का योगी या नितिन गडकरी आके देख ले, उसपे चलते हैं तो उनको गड्ढे नहीं दिखाई देते। मतलब आपका कहने का मतलब है रोड सरकार बनाती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है? रोड टूट नहीं जाती। रोड टूटती तो है ही है, जो टूट रही है, लेकिन उसके बावजूद रोड बनी ही नहीं है, शुद्ध है ना। तो आपका वाइलेशन पे जिस पे बनना चाहिए उस पे नहीं बनी है। आपका क्या मानना है कि 2027 में किसकी सरकार आना चाहिए? 2027 में मैं तो सिर्फ पीएम देखना चाहता हूँ राहुल गांधी को, और यूपी गवर्नमेंट में मैं देखना चाहता हूँ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को 2027 में जनता की मांग हो रही है। आइए मैं भैया से जानकारी लेता हूं। भैया क्या नाम आपका? शुभ नाम? सुनील तिवारी जी, ये बताइए 2027 में किसकी सरकार आना मतलब आपको पसंद है? इसलिए कि बीजेपी भी है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज मतलब सरकार है, हर तरह से बीजेपी ही बहुमत में हर जगह आ रही है। और इस मतलब आप किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें? कौन सी पार्टी? बीजेपी छोड़ के कोई भी सरकार आ जाए। ऐसा क्या हो गया बीजेपी छोड़ के? आप जितनी इनसे उम्मीद थी, जितनी तमन्ना मैं भी बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक रहा हूँ, लेकिन आज जो हालात बन गए हैं उन्हें देखते लगता है इसको छोड़ के वही मेरे ये 12 साल में जो अच्छे दिन आए हैं, इन अच्छे दिनों से वो बुरे दिन ही बहुत अच्छे। तो बीजेपी तो बुरे दिन क्या भैया? 70 साल नहीं आए थे ये ना, 70 साल चिल्लाते हैं। अब किल बार जब ये जाएंगे तो 70 साल में इनके बच्चे भी भूखों मर जाएंगे। मतलब इतना गुस्सा बीजेपी से हो गया। मुझे राम मंदिर भी बनवाए हैं। राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर का चंदा खा गए, दान पेटी चोरी हो गई, तो वहाँ जो है तो बीजेपी तो कहती है हम राम मंदिर बनवाए हैं और हम कृष्ण को लाएंगे,
उसके बाद यूपी में धर्म के भगवा नाम पर लहराएंगे। कितने दिन दुकान चलाएंगे ये बताइए। ये दुकान धर्म के चला नाम रहे पर थे, दुकान चल धर्म रही के है। नाम पे चंदा चोरी करते हैं, हर जगह लूटते हैं, सोना चांदी, किसी भी मंदिरों में कुछ बचा है मतलब क्या? लोगों में इतनी नाराजगी है कि लोग अब 2027 में बीजेपी को लग रहा है हटा के ही मानेंगे, लेकिन तो बीजेपी तो कहती है 2027 में जीत कर रहेंगे। अब वो किस तरह से जीतेंगे वो तो देखिए उसके उसमें बारे एक कारण है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और हमें ईवीएम मशीन का चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार तो कहती है निष्पक्ष होकर हम कहीं भी वोटिंग कराते हैं, हम पूरी तरह सतर्कता और जो है निर्वाचन आयोग के समक्ष कराते हैं। सतर्कता अगर बरत रहे हैं तो हम लोगों को लगा दें, हम सतर्कता देख लेंगे उनकी क्या होती है। तो कुल अपना मिला गवर्नमेंट हटा, अपना वो शासन हटाए, हम लोग लगाएंगे तो वहाँ भैया पे खड़े होकर। महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो इतनी चरम पे कैसी महंगाई कि मतलब हम लोगों का जो काम है इस काम क्या को काम करते हैं देखते भैया? हुए- भैया हमारा कैब लाइन का काम है। अच्छा, कैब लाइन क्या कैसे क्या रेट है भैया गाड़ियों का इस समय? भैया इसमें 5 से 6 रुपए 7 रुपए किलोमीटर का रेट चल रहा है। किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, पहले 50 पैसे सीएनजी का दाम या पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। आज रातों रात 2.5 रुपए 3 रुपए जब बढ़ता है तो पता कोई नहीं चलता कब बढ़ गया। जब हम लोग गैस भराने जाते तब पता चलता है कि अरे इतना रेट बढ़ गया। ऐसे करते करते आज ये रेट 102 रुपए सीएनजी पेट्रोल पार हो चुकी है। इसमें सीएनजी में भी एक चीज गलत हो रही है, सीएनजी में जो घरेलू गैस, खाने वाली गैस है, वो भी मिक्स होके आने लगी है। मतलब कुल मिला के हर जगह हर जगह लूट हो हर रही है। जगह लोगों का कहना है कि ये सरकार अब बदलना चाहिए। लूट हो रही, जनता के पक्ष में कोई भी काम सरकार नहीं कर आपको रही मैं है। बताना चाहूंगा कि भी मैंने पिछले महीने सिलेंडर भराया था। कितने सिलेंडर दिए थे? सिलेंडर वो 990 रुपए का सिलेंडर था और उसमें 6.5 किलो पानी, 6.5 किलो पानी सिलेंडर में। मैंने वीडियो भी बनाया तो सब कुछ वायरल किया था, कुछ ये नहीं हुआ। सिलेंडर पे मैं 6.5 किलो बता पानी देता हूँ। उसके अंदर था क्योंकि जब वेट किया गया सिलेंडर खत्म हो चुका था, वो चल नहीं रही थी। अभी तक इथेनॉल में E20 हाँ, पेट्रोल अभी में पानी आ रहा था, पानी आ रहा अब है। सिलेंडर में भी पानी आई। हर जगह मिलावट, सीएनजी में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, गवर्नमेंट डीजल में में मिलावट, की हो गई है, सीएनजी गैस में मिलावट और फिर इनकी सरकार ही मिलावट में। क्योंकि जितने भी नेता, जितने भी पार्टी का टूट करके अलग अलग पार्टियों से इनके पार्टी में आए हैं, वो सरकार ही मिलावट, तो मिलावट की सरकार है, वो मिलावट का ही काम करेगी। वो सभी जितने द्वार हैं सबका इकट्ठा कर रहे हैं कि शायद इसी बदौलत सरकार उनकी चलती रहे। कुल मिला के भैया लोगों सबका कहना है कि सरकार से अब ये लोग तंग आ चुके हैं, हमें बदलाव चाहिए। तो 2027 में देखते हैं किसकी सरकार आती है और जल्द ही हमसे दूसरे वीडियो पे हम आपसे मिलेंगे और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।